गुरुदेव और ऐसी ही महिला से अच्छा और बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी ही भगवान कहने लगे वाह भाई वाह द्रौपदी, तुम्हारे जैसे नारियां संसार में और हो जाए तो पुरुषों की इज्जत हो जाएगी। धरनी करनी है थमी हुई और ऐसी ही बलवानों की यदि इज्जत है भगवान कहने लगे द्रौपदी, अगर तुम्हारे जैसी नारियां संसार में और भी हो जाए तो पुरुषों की इज्जत हो जाएगी। वाह द्रौपदी वाह, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन ये भी सजा का हकदार है। इसने एक नहीं दो नहीं 5 नाबालगों की हत्या की है, इसको भी सजा मिलना चाहिए, सजा दीजिए। द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए मना कर दिया, प्रभु चाहे कुछ भी कहो लेकिन हम इसे सजा नहीं देंगे। अब मेरे पुत्र चले गए हैं, वो वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि माँ की पीड़ा क्या होती है। जैसे आज मेरे पुत्र चले गए हैं, मुझ पर क्या बीत रही है मैं जानती हूँ। जे अगर मैंने इसे श्राप दे दिया या कुछ इसके लिए कर दिया तो जैसे मैं रो रही हूं ऐसे इसकी मां कृपी भी इसके वियोग में रोएगी। तो मैं नहीं चाहती किसी और मां को दुख देना। मेरे बालक चले गए, वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन कन्हैया मुझे माफ करना। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, द्रौपदी अपनी जगह सही है, लेकिन ये सजा का हकदार है, इसको सजा मिलना जरूरी है, आप ही कुछ करिए। तब अर्जुन ने क्या किया है, अपनी तलवार की नोक से उसके सर को चीर करके उसमें से मणि को निकाल करके अपनी सीमा से बाहर कर देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जब अश्वत्थामा को अपनी सीमा से बाहर कर दिया, अब वो अश्वत्थामा विचार करता है कि गुरु के पुत्र जाति से ब्राह्मण, और आज पांडवों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, लेकिन पांडवों याद रखना हम तुम्हारे वंश को नहीं चलने देंगे। ये क्यों बोला? क्योंकि 5 बालक जो थे पहले मार दिए थे, फिर भी वंश चल सकता था, क्योंकि उत्तरा उस समय गर्भवती थी। तो उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, अश्वत्थामा ने विचार किया कि हम उत्तरा के गर्भ को ही खंडित कर देंगे, देखें पांडवों का वंश आगे कैसे बढ़े। तो अश्वत्थामा ने 5 मुख वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए। एक मुख उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, और 4 मुख पांडवों की तरफ चले गए। और जब उत्तरा का गर्भ जलने लगा, उत्तरा का गर्भ जब खंडित होने लगा, उत्तरा रो करके कुंती के पास पहुंची, माँ जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ खंडित हो रहा है, मेरे पेट में पीड़ा हो रही है, माँ क्या हो रहा है, मेरा गर्भ खंडित होने वाला है। कुंती ने जाकर के भगवान से कहा कि कन्हैया देखिए क्या बात है, उत्तरा का गर्भ खंडित हो रहा है। भगवान ने जैसे ध्यान दृष्टि से देखा तो भगवान समझ गए, बारे अश्वत्थामा 5 बालकों को मार के फिर भी तुझे चैन नहीं पड़ा। भगवान ने सब देख लिया तो भगवान ने कहा है कि बुआ अब तुम चिंता नहीं करो, उत्तरा के गर्भ की रक्षा में स्वयं जाकर के करूंगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने चक्र को आदेश दिया कि जाइए तुम 5 पांडवों की रक्षा करो, और मैं स्वयं जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा करूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान अंगूठे जैसा सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ तो उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिस बालक का नाम रखा है परीक्षित महाराज। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस प्रकार से भगवान ने परीक्षित जी की
स्वयं रक्षा की है उत्तरा के घर में जाकर के। आज इस तरीके से परीक्षित जी का जन्म हो जाता है, सभी पांडव खुश हो जाते हैं, भगवान भी अपने द्वारका को चले जाते हैं। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, परीक्षित जी बड़े हुए, समझदार हुए, तो पांडवों ने क्या किया है, पातालपुरी के राजा बासुक की बेटी नवल देव के साथ में परीक्षित जी का पाणिग्रह संस्कार करवा दिया। परीक्षित जी का पाणिग्रह संस्कार हो जाता है। उसके बाद पांडवों ने परीक्षित जी को राजगद्दी का मालिक बना दिया, राज तिलक कर दिया। आज परीक्षित जी राजा बने हैं, विवाह भी हो जाता है। उसके बाद पांडवों ने कहा है कि बेटा अब हम तो जा रहे हैं राजपाट को संभालना। इधर भगवान कन्हैया भी धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं। पांचों पांडव कुंती सहित हिमालय पर्वत पर गलने के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर सब पांडव जब चले गए हैं गलने के लिए, तो परीक्षित जी हैं, परीक्षित जी राज्य को अच्छे से चला रहे हैं, प्रजा को पुत्र की सभा मार रहे हैं। एक दिन परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए चले हैं, क्योंकि जब कोई राजा हो जाता है तो राजाओं का शौक बन जाता है शिकार खेलना। परीक्षित जी ने हथियारों साथ में लिए, घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए चल देते हैं।